डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर भारत के राज्य घटना के एक महान शिल्पकार। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों को न्याय व हक दिलाने में ही समर्पित कर दिया था। भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं व अंतिम संतान थे। बाबा साहेब और उनका परिवार महार जाति से संबंध रखता था। इस जाति को अछूत जाति माना जाता था। इस जाति के होने के कारण आम्बेडकर को बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने पड़े थे। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था और बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में आम्बेडकर की शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हो गई। उस समय आम्बेडकर की उम्र महज 15 साल थी। इसके बाद 1907 में उन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की और 1908 में उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश भी ले लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित छात्र थे। इसके बाद 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स व पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली। धीरे धीरे 1913 में एमए की परीक्षा करने के लिए वे अमेरिका चले गए। तब उनकी उम्र महज 22 साल होगी। अमेरिका में पढ़ाई करना बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय से हर महीने की स्कॉलरशिप मिलने के कारण ही आम्बेडकर के लिए संभव हो पाया था। इसके बाद 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री ले ली। आम्बेडकर दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूक नायक व जनता नाम के साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किए। 1927 में उन्होंने छुआछूत जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया। 1930 में उन्होंने कलाराम मंदिर आंदोलन भी शुरू किया। धीरे धीरे 1935 में आम्बेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे का प्रिंसिपल बनाया गया। वे इस पद पर 2 साल तक कार्यरत थे। आम्बेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी का भी गठन किया। उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें कानून मंत्री भी बनाया गया। आम्बेडकर ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन वे ये चुनाव हार गए थे। वह बार राज्यसभा से भी 2 बार संसद रहे। आम्बेडकर भारत संविधान के अनुच्छेद 370 के भी खिलाफ थे, जो जम्मू व कश्मीर को दर्जा देता था। 14 अक्टूबर 1956 को आम्बेडकर और उनके कुछ समर्थकों ने बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कानून प्रतिस्थापित किए थे। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपने घर में, जिसका नाम था राजगृह, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किताबों का बहुत बड़ा संग्रहण किया था। और उन्होंने जो किताबों का संग्रहालय बनाया था वो बॉम्बे में सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी गुजर रहे थे। इसी प्रकार 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने देश को अलविदा कह दिया।
और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों में समर्पित कर दिया और इसी कारण आज सब दलित उन्हें पूजते हैं।